नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जय एस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 70 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये भारत स्किल का लेवल 2 है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। बाई अंडर गोइंग थ्रू ए काउंसलिंग प्रोसेस द इंडिविजुअल गेन। परामर्श प्रक्रिया से गुजरने से व्यक्ति को ये लाभ होता है। क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर दोस्तों, सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान। क्वेश्चन नंबर 72। एक्सपांड एम डबल ओ सी का विस्तार करें, अर्थात इसका फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन। स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों। इसमें लिखा है आपका इस्टेब्लिश इंटरप्रेन्योर्स अमंग SC and ST एंड वुमेन माइनॉरिटीज। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला अल्पसंख्यकों में उद्यमी स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, इसका जो मिशन है वो SC ST और जो माइनॉरिटी वाले हैं दोस्तों उनका हेल्प करना इस स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 74 यह है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अडोप्टेड बाय अनिल टू मैनेज स्ट्रेस एट हिज वर्क प्लेस। अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना सकता है, अर्थात इसमें से कौन सा ऑप्शन उसको एकदम सही लगता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर दोस्तों, कीप ए ट्रैक ऑफ स्ट्रेस क्रिएटर्स एंड हिज रिएक्शन टू दिस सिचुएशंस। तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों पर और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर नज़र रखें। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। CIBIL स्कोर इज यूज्ड टू। सिविल स्कोर का उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर दोस्तों, क्रेडिट वर्थनेस में। उधार योग्यता देखने के लिए इस स्कोर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76। स्वयं प्रभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्वयं प्रभा किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों, स्वयं प्रभा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 दिया है आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, खुले शैक्षिक संसाधन का एक उदाहरण है स्वयं प्रभा। क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड एन इंस्ट्रक्टर यूज्ड एन प्री टीचिंग फेज। पूर्व शिक्षण चरण में प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का उपयोग करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 77 राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपको राइट आंसर दोस्तों, प्लानिंग अर्थात योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग एज कैन बी यूज्ड बाय एन इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव हिम और हर सेल्फ। एक प्रशिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसे खुद को सुधारने के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों, रिव्यूइंग एंड बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट रिजल्ट्स आफ्टर एन एग्जाम। एक परीक्षा के बाद छात्र के परिणामों की समीक्षा करना और उनका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। Mr. Sharma shows a sunflower plant in a class and asks students to observe the changes in position of flower in relation with the position of sun. Mr. Sharma can co-create and make the learning active by। मिस्टर शर्मा क्या है, आपके कक्षा के अंदर एक सूरजमुखी का फूल दर्शा रहे हैं और उसका पोजीशन जो सूर्य के सामने उसका पोजीशन चेंज हो रही है उसको दिखा रहे हैं। तो इस प्रश्न में ये है कि वे ऐसा करके
क्लास में क्या शो करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फ्रेम देयर ओन क्वेश्चन अबाउट वेरियस ऑब्जर्वेशन। छात्रों को विभिन्न परीक्षणों के बारे में अपने प्रश्न को तैयार करने के लिए प्रेरित करके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है दोस्तों, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से रचनात्मकता का एक उदाहरण पहचानें। क्वेश्चन नंबर 80 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यूज न्यूज़पेपर टू रेप आर्टिकल्स। वस्तुएं लपेटने के लिए अखबार का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है दोस्तों, अनु यूजेज ए बेंगल टू ड्रा ए सर्किल इंस्टीड ऑफ ए कंपास। व्हाट ट्रेट डज ही एग्जिबिट। अनु एक वृत्त खींचने के लिए कंपास के बजाय चूड़ी का उपयोग करती हैं, वह किस विशेषता का प्रदर्शन कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपका राइट आंसर दोस्तों नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों, क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता का प्रदर्शन कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 82, एक्सपांड ADDIE ए पॉपुलर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस मॉडल। ADDIE का दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म बताना है, जो एक लोकप्रिय शैक्षिक डिज़ाइनिंग प्रक्रिया मॉडल का नाम है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 82 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दिया है दोस्तों, एनालाइज डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए कोर्स आउटलाइन। निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दिया है दोस्तों, द कोर्स एम्स फ्री रिक्विसाइट्स। पाठ्यक्रम का उद्देश्य और आवश्यक शर्तें, असेसमेंट शेड्यूल, मूल्यांकन अनुसूची, टेक्स्ट बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज, पाठ्य पुस्तकें और अन्य संसाधन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों इसका, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द 4 स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर। निर्देश की 4 चरण विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर दोस्तों, टीचिंग ऑब्लिक डिलीवरी, शिक्षण या प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन वुड यू यूज द लेक्चरर मोड ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी। आप प्रशिक्षण प्रतिपादन के व्याख्यान विधि का उपयोग कब करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। नई अवधारणाओं और समझ का परिचय कराने में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डिलीवरी अलाउज टू वे कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। शिक्षण प्रतिपादन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा दो तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 86 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, डिस्कशन अर्थात विचार विमर्श। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेड टू बी कंप्लीट। संचार प्रक्रिया को पूर्ण कब कहा जाता है, अर्थात संचार प्रक्रिया कब पूर्ण हो जाती है। तो इसमें आपको सारी सिचुएशन देखनी है दोस्तों। व्हेन सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज, जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है। व्हेन द मैसेज एंटर्स एंड लीव्स द चैनल, जब संदेश चैनल में प्रवेश करता है और निकलता है। तीसरा दिया दोस्तों, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रेस्पॉन्स, जब रिसीवर संदेश को समझता है और प्रतिक्रिया करता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि किसी किसी में आपको थर्ड वाला सही दिया है, और जब आपको ये सभी वाला ऑप्शन मिले दोस्तों, तो आपको हमेशा ये सभी ही करना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और अगर आपको ओनली थर्ड वाला ऑप्शन दिया है तो थर्ड वाला आपका सही होगा। ये सभी दिया है तो अब ये सभी करना है, और अब 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से अगर आपको थर्ड वाली लाइन नजर आए तो थर्ड वाला सही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉडरेशन। मॉडरेशन के क्या लाभ है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में दोस्तों मॉडरेशन का जो भी आपका जो लाभ दिया है, सेट्स टीचर एक्सपेक्टेशंस एंड इंश्योर्स कंसिस्टेंसी ऑफ टीचिंग, कैन बी यूज्ड टू इम्पार्ट डिस्टेंस लर्निंग। सेट्स टीचर एक्सपेक्टेशंस
ensures consistency of teaching and can be used to impart distance learning। तो दोस्तों इसमें आपका इसका कोई सा भी एक लाभ नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव ए सेक्शन ऑफ प्रिकॉशंस इन एन एक्सपेरिमेंट सीट। प्रयोग सीट में सावधानियों का एक भाग होना क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 89 में राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, टू लिस्ट पॉसिबल रीजंस ऑफ फेलियर। विफलता के संभावित कारणों की सूची बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, पिक द पीपी टू बी worn बाय स्टूडेंट इन ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी। एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा पहना जाने वाला पीपीई कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 90 में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है आपका, लैब कोट, ग्लव्स एंड ग्लासेस। ठीक है दोस्तों, लैब कोट, दस्ताने और चश्मा आपको पहनना चाहिए केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। क्वेश्चन नंबर 91, if in a classroom there were more desks and chairs than there were students and boards are cluttered and desk had material laying out that were not used daily, which of the 5s would you apply। यदि कक्षा में छात्रों की तुलना में अधिक डेस्क और टेबल्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं दोस्तों, मतलब अननेसेसरी सामान रखा हुआ है जो काम में डेली नहीं आ रहा दोस्तों, ये काफ़ी समय से नहीं आ रहा है, तो इसको दोस्तों हम लोग 91 में आपको राइट आंसर होगा दोस्तों शॉर्ट, अर्थात इसको बोल लेंगे हम लोग छांटना। उसमें से सारे जो अननेसेसरी सामान को हम लोग छाटेंगे और उसको अलग करेंगे। ये 5 एस की शॉर्ट वाली जो आपको ये है उसमें आएगा दोस्तों। शॉर्ट मतलब होता है आपका छाटना होता है दोस्तों, इसी वाली टेक्निक का प्रयोग इसमें करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92, एज पर ट्रू कलर सिस्टम देयर आर 4 पर्सनालिटी टाइप्स, विच वन इज सेड टू बी एसोसिएटेड विथ एडवेंचर्स। ठीक है ना दोस्तों, ट्रू कलर प्रणाली के अनुसार 4 व्यक्तित्व का प्रकार है, कौन सा साहस के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों साहस के साथ जो कलर जुड़ा है दोस्तों उसमें आपका ऑरेंज टाइप अर्थात नारंगी कलर जो है आपका साहस के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई वेज इन विच ए टीचर कैन ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी इन स्कूल। उन इस तरीकों की पहचान करें जिसमें एक शिक्षक स्कूल में सुरक्षा के बारे में जागरूकता ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 में आपका दोस्तों सारे ऑप्शन देख सकते हैं, पुट अप सेफ्टी पोस्टर लगाकर, इंस्टॉलिंग फायर एक्सटिंग्विशर एंड गिविंग डिटेल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, अग्निशामक यंत्रों को स्थापित करके और विस्तृत सुरक्षा निर्देश देकर। तीसरा दिया है कीपिंग पोटेंशियल डेंजरस केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स अवे फ्रॉम कॉमन रिच, संभावित खतरनाक रसायनों और उपकरणों को आम पहुंच से दूर रखकर। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर दोस्तों, ऑल ऑफ दिस अर्थात ये सभी। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ ए वर्चुअल क्लासरूम। आभासी कक्षा क्या है। क्वेश्चन नंबर 94 में राइट आंसर दोस्तों ऑनलाइन कक्षा या ऑनलाइन क्लासरूम। ये दोस्तों आभासी होती है क्योंकि अपन इसको फिजिकली हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, ओनली देख सकते हैं, इसलिए आभासी कक्षा कहलाती है ऑनलाइन कक्षा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ दिस बॉडीज वाज सेट अप टू प्रोवाइड सपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड फार्मेटिकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो दोस्तों देश में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेटिकल शिक्षा के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा जो बॉडी है वो सहायता करता है, कौन सी संस्था है दोस्तों। तो AICTE जो आपका हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 96, एज पर 5 फैक्टर थ्योरी this is a characteristics display by people in the group openness। 5S कारक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा लक्षण समूह के लोगों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओपननेस के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको राइट होगा, इमेजिनेशन एंड इंसाइट, कल्पना और अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 97, डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स।
गैर निष्पादित अस्थियों को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है दोस्तों। इज ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड और ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। ऐसा ऋण और अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहा हो, अर्थात 90 दिनों से ड्यू रहा हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज बीसी रेशियो यूज्ड टू असेस। बीसी रेशियो अर्थात बीसी अनुपात किसका मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। सेट एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर लर्निंग। ऐसे सामाजिक नेटवर्क का उदाहरण दे जिन्हें शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 में राइट आंसर दोस्तों व्हाट्सअप और लिंक्डइन। दोस्तों आपके ये भारत स्किल के 99 क्वेश्चन पूरे होते हैं जो आपका लेवल 2 के हैं। तो दोस्तों ये लेवल 2 के आपका 99 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जितने भी भारत स्किल क्वेश्चन थे पहले वाले में 162 और ये आपका 99। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। तो और लेवल 2 के अंदर जो भी क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपका पूरा नहीं दिया गया है, जैसे मिलान वाले क्वेश्चन जिसमें 1 2 3 4 आपको मिलान करना है, उस टाइप दोस्तों उन क्वेश्चनों के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा विथ क्वेश्चन नंबर। दोस्तों ये आपका वैसे 162 और ये 99 जो लेवल 2 के क्वेश्चन है वो सारे पूरे होते हैं दोस्तों भारतीय स्किल के प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल जय शेष क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।